नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप यानी कि भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े कुछ ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट जो लोगों ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। और अगर आप भी कोई चाहते हो अपना अनुभव मेरे साथ साझा करना तो मुझे मैसेज करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन कोशिश करते हैं कि बात सभी से हो, कहानी सभी की शामिल हो। आज जो कहानी है ये कुछ ऐसी मैं कह सकता हूँ कि हर किसी की लाइफ में ये मोमेंट आया होगा, हर किसी के साथ ये बात ज़रूर हुई होगी। भले ही आप भूत प्रेत आत्माओं को मानो नहीं मानो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो आज मैं कहानी सुना रहा हूँ ऐसा आपके साथ कभी ना कभी या तो हुआ है या हो सकता है होने वाला हो। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी रुचिका और रोहित की है। ये दोनों पति पत्नी हैं, दिल्ली से हैं, प्रीत विहार। इनको शादी को तकरीबन 3 महीना हुआ है। एक मिनट, मैं एक ज़रूरी बात तो कहना भूल गया और मैंने कहानी शुरू कर दी। अगर पहली बार आए हो और ये पहली वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर इस तरह की और कहानी आप देखना चाहते हैं, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। और ये तब करिएगा जब पसंद आए, ठीक है। आज की कहानी दिल्ली प्रीत विहार से है। जो भेजने वाले हैं ये पति पत्नी हैं, रुचिका और रोहित। इन दोनों की शादी को तकरीबन 3 महीने हुए थे। दोनों एक ही जगह जॉब करते हैं, सीनियर जूनियर कह सकते हैं। और ये एक ऐसा रिश्ता है जिसके अंदर दोनों परिवार बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। मतलब लड़की वाले भी लड़के वाले भी। जैसा वो चाहते थे उन्हें दामाद मिला, जैसे ये बहू चाहते थे इन्हें बहू मिली। बहुत बेहतरीन सा एक मिडिल क्लास परिवार है और बहुत संतुष्ट हैं, खुश हैं। गर्मियों का वक्त था और इनकी तरफ ना लाइट की समस्या बड़ी चल रही थी। अब इनके घर में ये हैं, इनका छोटा भाई है, इनकी छोटी बहन है। ये सबसे बड़ा है, रोहित जो है सबसे बड़ा होता है। और जो इनके माता पिता हैं मतलब सास ससुर, ये भी दोनों वर्किंग हैं। और आज इनके घर में माहौल बड़ा प्यारा हो रहा था। सभी लोग बैठकर कोई गेम खेल रहे थे। लाइट गई हुई बहुत समय हो गया, कैंडल ने भी साथ छोड़ दिया। इन्वर्टर ना जाने कितनी देर पहले सीटी बजा चुका था। तो अब समस्या ये थी कि आज ऐसा हो सकता है कि पूरी रात पसीनों के साथ बितानी पड़े। अब यहाँ पर रुचिका के जो ससुर जी हैं ये गेम में जीत गए, ठीक है। रुचिका और इनकी टीम बनी हुई थी, तो जो रुचिका वाली टीम थी उसी में उनके ससुर जी थे, वो टीम जीत गई। तो दूसरी टीम को कहा जाता है कि अब आइसक्रीम तुम लोग खिलाओगे, तो जाओ बाजार से और आइसक्रीम लेकर आओ। तो रुचिका ने रोहित से कहा कि हम दोनों चलते हैं, आइसक्रीम लेकर आएंगे। पहले उसने कहा कि मैं ही ले आता हूँ जाकर, भाई सामने ही है, पैदल पैदल जाऊँगा, ले आऊँगा। तो पिता ने एक फरमाइश करी, यहाँ से प्रीत विहार से तकरीबन थोड़ा सा दूरी पर कोई एक फ्रूट आइसक्रीम वाला है, उसके बारे में बताया। उसने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन वहाँ जाने के लिए गाड़ी से या बाइक से जाना पड़ेगा, थोड़ा दूर है। तो धर्मपत्नी ने कहा कि ठीक है, फिर हम सभी लोग गाड़ी से चलते हैं और वहीं पर आइसक्रीम खा कर आएंगे। पूरा परिवार बड़ा खुशी खुशी अपना छोटी सी गाड़ी में सभी लोग एकदम गिच्ची गिच्ची करके बैठ गए। मतलब कि थोड़ा टाइटली एक दूसरे को। यहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि भाई लंबी गाड़ी होगी तभी जाएंगे। परिवार में दिल में जगह होनी चाहिए। गाड़ियाँ तो खाली खाली जाती देखी होंगी सबने, है ना। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खाली जाती हैं। अब होता क्या है कि ये सभी लोग, ध्यान से सुनिएगा, परिवार में कौन कौन है और कहाँ पहुँच रहे हैं और अब किससे मुलाकात होने वाली है। सोच रहे होगे अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं। अगर हम वो वाली कहानी सुन रहे हैं तो इसमें अभी तक कुछ है, समझ रहे हो। अभी देखो क्या क्या होगा। अब ये पूरा परिवार गाड़ी में पहुंचता है आइसक्रीम वाले के पास, जो आइसक्रीम की ठेली लगाते हैं। यहाँ तमाम दिल्ली के शौकीन आइसक्रीम खाने वाले आए हुए हैं। कोई कहीं बैठकर खा रहा है, कोई कहीं गाड़ी में है, कोई बाइक पे 2 जने बैठकर खा रहे हैं। एक प्यारा सा माहौल है, मिडिल क्लास फैमिली वाला। होता क्या है, ये सभी लोग पहुंचते हैं और कौन कौन है, रुचिका और रोहित, ठीक है, इनके मम्मी पापा मतलब रुचिका के सास ससुर, और एक भाई और एक बहना मतलब रोहित के छोटे भाई और छोटी बहन भी आई हैं। आइसक्रीम बोली जाती है, मजाक मस्ती चल रहा होता है। तो रुचिका के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है।
ऑफिस से, क्लाइंट का था या किसका था, मतलब वो बात करने के लिए रोहित से कहती है कि उनका कॉल आ रहा है, मैं बात करूं? तो उसने कहा बिल्कुल कर लो। थोड़ा आगे जाकर यहाँ पर भाई शोर शराबा हो रहा है, क्लाइंट को इस तरह से मना भी नहीं कर सकते, बात करो। अब वो जब बात करने गई तो कुछ दूरी पर देखिए ना मौसम, और ये पॉसिबली होता भी नहीं है। खैर, एक वहाँ बूढ़ी औरत बैठी दिखी इसे, मतलब जब ये उस आइसक्रीम वाले से या पूरे परिवार से तकरीबन 25-30 कदम दूरी पर गई थी, तब इसे एक औरत दिखी। वो औरत जैसे सामान बेच रहे होते हैं, जैसे बहुत से लोग भुट्टा बेच रहे हैं, सिका हुआ, गर्मियों की बात कर रहा हूँ, है ना? आ गया सवाल दिमाग में? सुनते रहो। कुछ लोग चने, कुछ पापड़ी, कुछ वो जो रोड साइड बिकता है ना, उस तरह का सामान। लेकिन वो जो सामान बेच रही थी, पहली बात वो सीज़न का सामान नहीं था, तो इसीलिए उन पर नज़र गई एकदम से। उनसे किसी ने कोई सामान ख़रीदा नहीं था जो खाता हुआ वहाँ पर दिख रहा हो। और दूसरी बात, वो इनको ऐसा देखकर उठकर गई कि ना जाने उसने क्या ही देख लिया। रुचिका को जैसे ही उसने देखा, रुचिका कहती है कि मैंने पहली बार इतनी डरावनी आंखें देखी थी। दोनों आइज़ जो हैं वो एक अलग से कलर की थी, और जब वो उठकर गई हैं तो उनकी हाइट तकरीबन 3.5 या 4 फुट मैक्सिमम होगी, 3.5 फीट होगी ज़्यादा से ज़्यादा। वो औरत शक्ल से थोड़ी अजीब लगी मुझे, जैसे कि पता नहीं कोई समस्या हो, लेकिन डरावनी कह सकती हूँ। और वो बस मुझे देखी, उठी और चल दी। उसके बाद जो हुआ वो सोचना, मतलब बाद में ऐसा लगता है कि मेरी मूर्खता थी। मैंने उन्हें देखने के बाद कॉल कट करा और मैं अपना फैमिली के पास आकर खड़ी हो गई। सब मुझसे बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। किसी की कोई आवाज़, मतलब ऐसा है कि सब एकदम मिक्स सा हो गया। जो कुछ बोल रहा है मैं उसे सुन तो रही हूँ, आवाज़ तो आ रही है, लेकिन उस बात का मतलब क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, यानी मैं कहीं और गुम हूँ। तो रोहित के मोबाइल पर फ़ोन आया कि अभी मैडम से बात हो रही थी, उन्होंने एकदम कॉल कट कर दिया। उन्होंने बताया नहीं कि वो ऑफिस की। इसने कहा रुचिका मेरे सामने ही है और आपकी बात नहीं हुई है। रुचिका से पूछता है कि क्या हुआ, क्लाइंट का कॉल है, तुमने क्या बात करी? कब आया था क्लाइंट का कॉल? अच्छा, मैं आपको मेल कर दूंगा, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? अभी मैं फैमिली के साथ बाहर हूँ। उसने ओके बाय कर दिया। उसने रुचिका का फ़ोन चेक करा तो हाँ, वास्तव में उसका कॉल आया था। तकरीबन कुछ सेकंड बात भी हुई थी, लेकिन ये कह रही है कि मेरे पास फ़ोन कब आया। बात आई गई हो गई, किसी को इस बात में कोई वज़न नहीं लगा, हो जाता है। सारे लोग जब आए थे बहुत हंस बोल रहे थे, लेकिन ये एकदम से गुम हो गई। अब जब गाड़ी में चल रहे थे तो चलते चलते इनकी जो ननद है वो कहती है कि भाभी आप ठीक हो? जब आए थे, जब इतना मजाक मस्ती हो रहा था, चहल पहल हो रही थी, गीत वगैरह चल रहे थे, मतलब अंताक्षरी वगैरह चल रही थी, अब एकदम आप चुप हो उस कॉल के बाद, सब कुछ ठीक है ऑफिस में? तो पापा ने कहा उनका जवाब देते में कि ऑफिस की जो टेंशन है कभी कभी ये जो नई युवा पीढ़ी है अपने दिमाग पर बैठा लेती है। बेटा हमारे समय में हमने भी नौकरी करी है, बहुत वज़न रहता है, प्रेशर रहता है, मानता हूँ, लेकिन ऑफिस की समस्याओं को ऑफिस छोड़ दिया करो। उसने कोई बात का ना जवाब नहीं दिया। घर पहुँचने से पहले मम्मा ने पूछा कि तू ठीक है बिल्कुल से? कोई बात हुई है तो बता, यहाँ सभी लोग हैं गाड़ी में। और हाँ, गाड़ी में बता दे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि घर पर देख अभी भी लाइट नहीं आई है, गाड़ी में कम से कम एसी में तो बैठे हैं। अब सब लोग हंसे मुस्कुराए, तो यहाँ इस हंसी की आवाज़ से इसकी नींद टूटी। मतलब गाड़ी में पूरा परिवार इतनी ज़ोरों से हंसा, तो ये जिस जगह गई हुई थी, सपनों में चली गई या कहाँ चली गई पता नहीं, ये वहाँ से एकदम वापस आती है और क्या बोलती है कि अरे अभी हम कब चलेंगे आइसक्रीम खाने? यहाँ पूरे परिवार के पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई। हम कब चलेंगे आइसक्रीम खाने? जितनी ज़ोरों से हंसी आई थी उतनी ही चिंताएं बढ़ गई। माँ ने कहा कि आप सब घर पहुँचो और रोहित तू गाड़ी में ही रहे, मुझे बिटिया से कोई बात करनी है। सब लोग अब जो जा रहे हैं, इनके मन में अजीब सा सवाल है कि भाभी ने, बिटिया ने ऐसा कहा क्यों? अब ससुर जी और उनका बेटा बेटी बाहर, वो अपने घर के लिए चल दिए। अब गाड़ी के अंदर सिर्फ और सिर्फ रोहित है, इनकी धर्मपत्नी है और माताजी हैं। माँ ने पूछा कि तूने क्या देखा है? कोई मन में बात है तो बता, या कोई
अजीब सी कोई चीज़ देख ली जिससे तेरे मन में डर बैठ गया, क्योंकि तू डरी हुई है, तेरे चेहरे से पता पड़ रहा है। तो उसने कहा माँ जी मैंने किसी ने औरत को देखा था और वो ये बेच रही थी सामान। रोहित है वो हंसा कि गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में कौन मूर्ख है जो कि ये बेचेगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं और बता क्या था। उसके बाद उन्होंने मुझे देखा और एकदम से वो उठकर चल दी और दोनों आँखों का कलर अलग था। किसी की पैदाइश में आंखें होती हैं, कुछ अलग कलर होता है, तो इसमें डरने वाली क्या बात है। माँ ने भी कहा कि हाँ इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, किसी किसी की नज़र हो सकता है कुछ अलग हो, बात आई गई हो गई। अब जब ये मतलब गाड़ी से उतरकर घर में गए हैं, ये मतलब इतना ज़्यादा डर रही है कि अपने घर जो जा रही है, अपार्टमेंट में है इनका मकान, तो ये उसका हाथ नहीं छोड़ रही है। रोहित का जो रुचि है, रुचि कहूँगा पूरी कहानी में, अब रोहित का हाथ नहीं छोड़ रही थी। माँ ने कहा कि गुड़िया किसी वजह से डर गई है ज़्यादा। इत्तेफाकन लाइट आ गई। जब लाइट आई और सभी लोगों को सोने का मतलब अब स्थिति देखनी थी, सब लोग सोने का अपना जगह देख रहे थे, तभी वो कहती है घर में बीच में आकर, ड्राइंग रूम में आकर, कि सभी लोग यहाँ पर आओ, मुझे सबसे कोई बात करनी है। रोहित ने पूछा कि रुचि ठीक है सब कुछ, क्या हो गया, क्या बात करनी है? यहाँ पर आओ सभी लोग। सब लोग आ गए। माँ भी आई, पिता, इनकी ननद और इनका देवर, इनका पति, सब लोग आ गए। माँ ने आते ही सबसे पहले से पानी दिया कि पानी पी ले बेटा, गर्मी बहुत हो रही है और तेरी बात करने से पता पड़ रहा है गला सूख रहा है। सब लोग आ चुके थे, इसने गिलास पानी पिया। उसके बाद सभी को बड़ा घूर घूर कर देख रही थी। जो इनकी ननद है वो डर के अपने माता पिता के पीछे हो गई कि भाभी ठीक हैं, ये इस तरह से क्यों देख रही हैं। इनका पति आता है, मतलब रोहित आता है, इनसे पूछता है कि क्या हुआ है, क्यों बुलाया सबको? मैंने कब बुलाया है, और मैं तो ये देख रही हूं कि यहां पर हम सब खड़े क्यों हैं? तूने ही आवाज़ दी थी, अभी सभी लोग आए थे, सब तो सोने जा रहे थे ना, क्यों बुलाया था तूने? मैंने नहीं बुलाया था, मेरे को तो नींद आ रही है। पिता ने कहा कि बिटिया आज हो सकता है कि ऑफिस की ज़्यादा टेंशन रही है, इसकी वजह से इसके दिमाग पर बहुत वजन है, जाओ आराम करो। अब ये दोनों आकर लेटे हैं और ये आंखें ही नहीं बंद कर रही थी। जब रोहित को अजीब लगा, वो लगातार इसे देख रहा था और वो कुछ नहीं बोल रही थी, सिर्फ पंखे की तरफ, सीलिंग की तरफ देख रही है, ठीक है, और पलक नहीं झपका रही है। इसने पूछा कि क्या हुआ, तू ठीक है? हाँ ठीक हूँ। तो सोती क्यों नहीं है, सो जा आराम से, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी। हाँ मैं ठीक हूँ, मैं सो जाऊंगी, आप सो जाओ। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, करीब 3 मिनट बाद उसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। इसे बड़ा अजीब लगा। भाई पहली बात तो आप इतनी देर पलक नहीं झपकाओगे तो वैसे ही आंखों पर इतना वजन पड़ता है कि आंखों में इस तरह का होना कॉमन सी बात है। इसने पूछा कि ये कर क्या रही है तू? लाइट वाइट ऑन करता है, फिर उसे बिठा देता है कि तू पलके नहीं झपका रही है, क्या हुआ? नहीं नहीं सब ठीक है। अरे बता ना, कोई किसी तरह का कोई गेम है, मजाक है? देख आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आंखें लाल होने लग गई, क्या कर क्या रही है? तभी माता पिता भी आ गए और पूछते हैं क्या हुआ? अरे ये मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, ये पलके नहीं झपका रही है। पलके नहीं झपका रही है। माँ ने कहा कि आप दोनों 2 मिनट के लिए यहाँ से हटो और मुझे बात करने दो बहू से। उन्होंने पहले तो अपना सास होने का फ़र्ज़ निभाया, फिर उसके बाद माँ। पहले सास कि तेरे को बेटा यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या, मेरे बेटे ने कुछ तेरे को बोला क्या? फिर उसके बाद जब माँ बन के सवाल किया तो कहती है कि तेरे मन में जो भी है ना मुझे बता दे, जो भी तुझे दिख रहा है वो बता, तेरे मन में जो डर है वो तेरे चेहरे से पता पड़ रहा है। मैंने गाड़ी में भी पूछा लेकिन तूने जवाब नहीं दिया। माँ मैं आंख बंद कर रही हूँ तो वही 2 आंख वाली अलग से रंग वाली औरत दिख रही है घर में मुझे, उसकी नज़र मेरे साथ लग गई है और मैं आंख बंद कर रही हूँ तो मुझे वो दिख रही है। पिता ने कहा मतलब कौन दिख रही है, कहाँ देखा था इसने? फिर इसने सारी बात बताई। इनके पति ने बड़ी अजीब बात बोली कि ये तो वो औरत है जो कि एक मंदिर बताया, उसके और इस आइसक्रीम वाले के बीच में जो गली है वहीं दिखती रहती है, कई बार देखा, छोटी सी उसकी हाइट है, ये जो बोल रही है सही है, उसके 2 आंखों का कलर है, हमने भी कई बार देखा है, लेकिन इसमें तुझे घबराने और डरने वाली क्या बात है? वो ये सामान बेच रही थी। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि वो
भुट्टे बेच रही थी, ठीक है। और जो जितना परिवार बताता है ना उतना ही बताऊंगा मैं, अपने तरफ से चीज़ें बढ़ा दो, बता दो, ऐसा नहीं करता मैं, और करना भी नहीं चाहिए। इनको सबको ये बात नहीं समझ आई कि पहली बात तो ये सीज़न नहीं है, ठीक है, और कोई भी स्टोर करके नहीं बेचता है इस तरह से। और ये सड़क पर बिकने वाला सामान स्टोर करता ही कौन है। पति ने ये कहा कि अरे तू आंख बंद करके आराम से सो, कोई नहीं दिख रहा तेरे को, कोई नहीं आएगा, ठीक है, और डर लगता है तो राम नाम ले और आराम से सो जा। सभी ने बहुत समझाया, लेकिन जिसके मन में एक बार डर बैठ जाए ना, वो नाम कितना भी ले ले, जय हनुमान, जय श्री राम, जय भोले बाबा, लेकिन जब डर होता है ना वो एकदम से तो नहीं जाता। और यहाँ भूत प्रेत आत्माओं वाला डर नहीं था, यहाँ उस पर्सनैलिटी का डर बैठ गया इसके मन में कि वो जो थी वो बड़ी डरावनी थी, वो भयानक थी। और जब से मैंने उसे देखा है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इन्हें लगातार 6-7 दिन वो अपने घर में दिख रही थी। ये अपनी जो सासू माँ हैं उनका हाथ नहीं छोड़ती थी। 3 दिन इन सभी ने, सब घर वालों ने देखा ये, मतलब माँ आप कहीं मत जाओ, मेरे को वो दिख रही है, माँ आप कहीं मत जाओ, मेरे सामने आ गई थी वो भी घर में। इसने नौकरी छोड़ दी थी, मतलब 3 दिन तक ये नौकरी गई नहीं और एक तरह से छूट ही गई थी, और दोबारा से इन्होंने कहीं और ज्वाइन किया था। लेकिन इसमें हुआ क्या आगे ये देखिए कि 3 दिन तक ये मतलब दफ्तर जाने से डर रही थी, मतलब सिर्फ सासू माँ के पास बैठी रहती थी कि जैसे ही इनके पास से हटती हूँ मुझे कुछ दिखता है। सासू माँ, इनके पतिदेव 2-1 जगह गए भी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स के पास। ऑफ कोर्स भूत प्रेतों के बात का मतलब क्या है, कोई भगत जी नहीं होते, भगवान जी तो मदद करते ही नहीं है। और ये सब कहने सुनने वाली बात है कि किसी पर कोई शक्ति है, कोई भगत जी हैं जो कि जानते हैं, मदद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सब कहानियाँ होती हैं यार, ये है ना। साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, जाना है तो डॉक्टर्स के पास जाइए। भगवान से क्या मतलब है, भगवान तो सिर्फ बॉलीवुड के लिए ठीक है जो कि उस पर पिक्चरें बना देते हैं, समझ गए। और क्या, अपने भगवान का मजाक उड़वाना है तो बॉलीवुड की बहुत सारी ऐसी जगह हैं, मूवीज। खैर वो रेडियो पर बताऊंगा, चाचा का रेडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा, वहाँ कुछ ज़बरदस्त आने वाला है। अब होता क्या है कि ये कई जगह गए, लेकिन जहाँ पर भी जाएं वहाँ पर इनको मदद ना मिले। लेकिन 3 दिन बाद से इसके साथ आज तक, ठीक है, एक ऐसी बात जुड़ गई है कि ये पहले कुछ देख लिया करती है। समझाने की कोशिश करता हूं। वो जो अम्मा इसे दिखी, दोबारा इसे कभी नहीं दिखी थी, पहली बात। दूसरी बात कि इन्होंने इस घर को जो छोड़ा, इसके कहने से छोड़ा, और इन्हें घर बदलने के बाद 5 गुना मुनाफा हुआ। इन्होंने ज़बरदस्ती एक बार एक जगह गाड़ी रुकवाई थी, जो कि पूरा परिवार इस बात का गवाह है। इनके पतिदेव गाड़ी चला रहे थे, ये आगे बैठी थी, और इनके साथ इनकी ननद बैठी थी। एकदम से बोलती हैं, अच्छी खासी स्पीड पर थी गाड़ी, एकदम से क्या बोलती हैं, गाड़ी 1 मिनट साइड करो, मेरा जी खराब हो रहा है, वॉमिट हो सकती है, रोक दो गाड़ी। मैं रोकता हूँ, नहीं अभी रोको, यहीं रोको। अरे क्या बीच में रोक दूँ गाड़ी, ऐसा बोला, और इन्होंने एकदम से हैंड ब्रेक खींच दिया था। वो तो डिसबैलेंस हो गया था सब कुछ, और गाड़ी रोकनी पड़ गई। तो ये जो गाड़ी थी, ये अगर नहीं रुकी हुई होती तो जो आगे भयानक एक दुर्घटना हुआ वो इनके साथ होता। यहां परिवार ने इसे इत्तेफाक समझा था। ये अम्मा जी को, मतलब इनकी जो सासू माँ है, सासू माँ को एक जगह ये जहाँ पर खड़ी थी, इसके भी गवाह बहुत सारे लोग हैं, और ये लक्ष्मी नगर में हुआ था। स्ट्रीट लाइट का ऊपर का जो कांच होता है वो गिरा था। गवाह इन द सेंस कि वहाँ कुछ लोग खड़े थे जिन्होंने देखा ये। और ये मतलब जहाँ जॉब करने लग गई थी वहाँ से घर पर आई थी, मम्मी को पूछ रही थी मम्मा जी कहाँ गई, मतलब सासू माँ कहाँ गई। बताया कि नीचे वो गई हैं कुछ सब्जी वगैरह देखने और बात करने। ये रुक सकती थी, इसका मतलब जाने का बनता भी नहीं था, ऑफिस से आई थी हारी थकी, लेकिन ये उनके पास पहुँच गई। आपसे कुछ बात करनी है, 2 मिनट के लिए आप इधर आ जाओ। उधर को आती हैं तो वो जो सब्जी वाले भैया हैं उनसे भी बोलती है कि भैया आपसे भी एक चीज़ पूछनी थी, आप इधर आ जाओ।
और जब ये दोनों इधर आए हैं तो वो ऊपर से कांच गिरा और इन दोनों से किसी से कोई बात भी नहीं करी। उसके बाद ये यहाँ से सीधा अपने घर चली गई थी। इनकी सासू से उस सब्जी वाले ने बोला कि अगर बिटिया ने हमें नहीं बुलाया होता तो हमारे तो सिर पर ही गिर गया होता। बात मजाक की है। और ऐसा सौयों बार हो चुका है। यहाँ तक कि अब जो इनके देवर और ननद हैं ये पूछते हैं इनसे कि हमारे रिजल्ट के बारे में बता सकते हो, हमारे फ्यूचर के बारे में बता सकते हो, जॉब बता सकते हो। कहती मुझे नहीं पता। लोग आते हैं इसके पास, गुड़िया के पास, और पूछते हैं कि तुम मतलब जो बताती हो क्या वो 100% सच होता है, हमें भी बता सकते हो। उसने कहा नहीं, मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या बताती हूँ। मेरा परिवार मेरे साथ होता है तो मैं कुछ देखती हूँ और बोल देती हूँ, मुझे अपने परिवार के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ तक कि इनके जो मम्मी पापा हैं, मतलब कि मायका कहते हैं ना, वो भी पूछ चुके हैं। तो कहती है कि मुझे नहीं पता मैं कैसे बताती हूँ और क्या होता है। उस दिन के बाद से आज तक पहली बात तो वो महिला इन्हें दोबारा दिखी नहीं। किसी पंडित जी से इन्होंने इस बारे में बात करी तो वो कहते हैं कि उन्होंने एक अच्छी नज़र तुम्हें भेंट कर दी है। आपको समझाने के लिए बताता हूँ, ऐसा मुझे लगता है, बाकी किसकी क्या ओपिनियन, कि उनके पास 2 नज़रें थीं। उनमें से कौन सी नज़र पर आपकी नज़र पहले गई वो आपको भेंट कर गई और उसके बाद वो दोबारा कभी नहीं दिखी, किसी को भी नहीं दिखी। कहते हैं कि मेरे पास, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा पावर है और मैं कभी हाथ नहीं देखना जानती थी और ना अब भी जानती हूँ, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें अपने आप मुझे पहले दिखती हैं। तो मैंने कहा ये होता है, आप अपने 6th सेंस को अच्छे से अगर समझें पढ़ें तो उसकी शक्ति बढ़ सकती है। आप चीज़ पहले थोड़ा सा देख सकते हो, अनुमान जो आपके हैं वो कुछ परसेंटेज ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो कहती है मैंने आज तक इस विषय में कोई पढ़ाई नहीं करी और ये अपने आप ही होता है। मानो कि मुझे अच्छे से सुनाई देता है कि मुझे क्या करना है। और कहते हैं कि ऐसा मेरे साथ तब होता है जब मैं ज़्यादा मतलब उन्हें डीपली सोचने की कोशिश करती हूँ ना। किनको? समझ गए? वो जो अम्मा जी थीं, उन्हें बहुत ज़्यादा सोचती हूँ तो उनका पूरा चेहरा, उनकी वो नज़र सब दिखती है। लेकिन सबसे अजीब बात ये कि पहले मुझे दोनों उनकी आंखें दिखती थी, अब सिर्फ एक आंख दिखती है। नितिन भाई अगर आप ये कहानी शामिल करना चाहें तो करें, क्योंकि इसके अंदर कोई मतलब ऐसा नहीं कि भूत प्रेत आत्मा वाला कुछ घटना हुई है, लेकिन वो साधारण नहीं है जो मेरे साथ हो रहा है और आज भी होता है। और जिस दिन उन्होंने कहानी भेजी है कह रहे हैं कि आज भी सुबह से 2-1 बार ऐसी बातें हमारे साथ हो चुकी हैं। अब इसे आप क्या कहोगे? एक सवाल करता हूं आज मैं आपसे, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब देना कि नज़र अच्छी और बुरी दोनों होती है, मानते होगे आप? क्या बुरी नज़र का इतना प्रभाव हो सकता है कि आदमी ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये तो कुछ प्रेत वाली बात हो रही है? मुझे इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगली कहानी जो मैं आपके लिए पेश करने वाला हूँ वो इसी से जुड़ी हुई है। आपके मैसेज से मैं डिसाइड करूँगा कि उस कहानी को मुझे अपलोड करना है या रोक दूँ। क्योंकि एक सवाल मेरे मन में है कि अगर बुरी नज़र है तो क्या हम उसे प्रेत से जोड़ सकते हैं? सवाल आपको मैंने पूछा है, जवाब दीजिएगा। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। कहानी को कहानी मात्र देखिए, सुनिए, समझिए, पसंद नापसंद करिए। एक बात 100% अपने जहन में बिठा लीजिए कि ईश्वर चमत्कार करते हैं, बस आप कभी कभी उन पर भरोसा करने में कंजूसी कर देते हो, और दिल खोल कर उन पर भरोसा करो, फिर देखो चमत्कार होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।